हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अशोका पीएससी इंस्टीट्यूट चैनल पर। हम लोग मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों को देख रहे थे, जिसमें हमने निमाड़, मालवा और बुंदेलखंड के लोक नृत्यों को देख लिया था। और अगले हमारे उसी क्रम में बघेलखंड के लोक नृत्यों को हम देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बघेलखंड के लोक नृत्य। सबसे पहले देख लेंगे दादर। दादर लोक नृत्य। अब क्षेत्र आप लोगों को एक ही बार में बता दिया है, क्योंकि क्षेत्र बनाया ही इसलिए है कि आपका कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बघेलखंड और बुंदेलखंड जब हम पेपर देने बैठते हैं तो ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए ऐसा बना है। किसी भी शुभ अवसर पर हम घर में जब कोई भी शुभ अवसर होता है, त्योहार होता है, किसी प्रकार का कोई हम उत्सव मनाते हैं, है ना। घर में रोज कोई ना कोई हम उत्सव मनाते ही है, चाहे वो आपकी शादी की सालगिरह हो गई, बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे का जन्मदिन हो गया। कई प्रकार के भारत में त्योहारों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, नृत्य शैली देख लेंगे कि पुरुष महिला वेश में ये नृत्य करते हैं। ठीक है, कपिल शर्मा शो देखा है आपने। ठीक है, कपिल शर्मा शो में पुरुष, ठीक है, क्या करते हैं, महिलाओं के कपड़े पहन करके मंचन करते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर महिलाओं के वेश में आकर के इस नृत्य को करते हैं। अगला देखेंगे सुआ नृत्य। सुआ काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा आप। सुआ काफी इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि जनजातियों में भी होता है। खरीफ की फसल, यानी कि जो वर्षा में आने वाली फसल होती है, वर्षा से होती है, इसके लिए कृत्रिम सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि जून और जुलाई में जब मानसून आते हैं, उसी समय ये बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के अंत तक इस फसल को पकने के बाद काट लिया जाता है। जब ये घर में आती है तब पककर तब ये नृत्य किया जाता है। अब फसल से सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका संबंध कहाँ होगा, कृषक वर्ग से होगा। कैसे? कृषक वर्ग से होगा। ठीक है, अपना नृत्य शैली देख सकते हैं कि नृत्य शैली सर पर कलश रखते हैं और फिर नृत्य करते हैं। ठीक है, अगला अगला देख लीजिए बिरहा नृत्य। बिरहा ये गीत भी होता है, बिरहा। ठीक है, बिरहा बघेलखंड में नृत्य शुभ अवसर पर, विवाह के शुभ अवसर पर, की भी विवाह में और किसी भी शुभ अवसर पर। ठीक है, हमारे यहाँ शुभ अवसर बहुत होते हैं, तो किसी भी उत्सव त्योहार पे और विवाह पर ये किए जाते हैं। पुरुषों द्वारा तीव्रता से लय में नृत्य किया जाता है। एक तीव्रता से लय में नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कलसा कलसा नृत्य। कलसा नृत्य बारात के आगमन पर। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज है, वैसे विवाह तो है कि विवाह में किया जाता है, कि भाई विवाह में हम ये नृत्य करते हैं, लेकिन उसमें एक फंक्शन को बता दिया है कि बारात का जब आगमन होता है, विवाह में 5 से 6 फंक्शन मुख्य होते हैं, जैसे कि गणेश पूजन हो गया, माता पूजन हो गया, और हल्दी और महिला संगीत। आजकल के तो बहुत सारे नाटक चोटक करने लगे हैं। ठीक है, पर जब एक उसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको बता दिया स्पेशल कि बारात जब आती है, वर पक्ष अपना बारात लेकर के आते हैं, उस समय ये किया जाता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं भाई, नृत्य शैली देख लेते हैं। सिर पर कलश रखकर, कैसे? सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं केमाली। केमाली नृत्य। केमाली नृत्य विवाह पर। अब देखिए, इसमें सिर्फ विवाह लिखा हुआ है, तो विवाह में जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें सब लगभग किसी में भी किया जा सकता है। अब इससे पहले जब हमने देखा था जब ये वाला हमने देखा था कलसा नृत्य, तो ये बारात के आगमन पर था। ठीक है, तो केमाली नृत्य विवाह में किया जाता है। सवाल और जवाब की एक शैली होती है, प्रश्नावली पूछी जाती है, एक दूसरे को उत्तर दिया जाता है और महिला पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इससे कह सके वाद विवाद संवाद होते हैं, वाद विवाद होते हैं, तब ये नृत्य किया जाता है। अब इसका एक विशेष पॉइंट है कि इसको साजन सजना नृत्य भी कहते हैं। साजन सजना नृत्य भी कहते हैं, महिला और पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। इसका एक और नाम क्या है कि साजन सजना नृत्य भी कहते हैं। अगला है बीची नृत्य। बीची नृत्य काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये अहीर जाति के द्वारा, एक जातीय समुदाय बता दिया है कि अहीर जातीय समुदाय से संबंधित है। ये जातीय समुदाय, ठीक है, जातीय समुदाय से संबंधित है ये, जातीय समुदाय से, तो अहीर जाति के लोग इसको करते हैं। इसमें एक और चीज है कि डोर चौरासी के जो परिधान, यानी कि वस्त्र, ये डोर चौरासी के परिधान
पहनते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ बिरहा गीत गाते हैं। मैंने कहा था बिरहा गीत भी है, बिरहा गीत गाते हुए इस बीछी नृत्य को किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। केहरा पोता नृत्य, बड़ा अतरंगी सा नाम है, याद रखिएगा। बघेलखंड में, ये बघेलखंड में ही हो सकते हैं ऐसे नाम। ठीक है, बघेलखंड किसी भी शुभ अवसर पर, किसी भी शुभ अवसर पर, यानी कि कोई त्योहार हो सकता है, घर में कोई छोटा मोटा उत्सव हो सकता है ना। कैसे उत्सव हो सकते हैं कि आजकल तो आपकी शादी की सालगिरह को भी बहुत अच्छे से मनाते हैं लोग बाग। कोई बच्चे का जन्मदिन है तो बच्चे के जन्मदिन को भी बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो वो उत्सव ही होते हैं, किसी भी अवसर हो, आपके शुभ अवसर पर ये किया जाता है नृत्य। महिला एकल और सामूहिक नृत्य, क्या व्यक्तिगत एक महिला भी नृत्य करती है और आपका जो सामूहिक रूप से भी ये नृत्य किया जाता है। अब देखते हैं दोगरा नृत्य बघेलखंड में। अब देखिए, इसका थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कम वर्षा होने पर, यानी कि जब अकाल की स्थिति आ जाती है, कम वर्षा होती है, तो कृषक वर्ग होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा तो मैं कहूंगा कि कृषक वर्ग, और इसके अलावा पानी की आवश्यकता तो सबको ही है, तो बाकी के और वर्ग भी इसमें इस नृत्य को करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। भगवान कृष्ण, अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को वर्षा के लिए, कि भाई वर्षा करवाइए, वर्षा आप देखिएगा कि वर्षा कम हुई है, उनको प्रसन्न करने के लिए कैसे अविवाहित कन्याओं के द्वारा, कुंवारी कन्याओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। देखिए, गांव जो होते हैं, गांव में मैं जहां से पला बड़ा हूं, मैंने भी वहां पे इस तरह की कई चीजें देखी हैं कि जब वर्षा कम होती है तो कुछ कुंवारी कन्याएं सर पे एक गोबर का कुछ बना के रख लेती हैं और गीत गाते हुए, नृत्य करते हुए घर घर जाती हैं और कुछ उनसे अनाज उगाती हैं, थोड़ा सभी से लेती हैं थोड़ा थोड़ा, फिर एक छोटी सी उनका रसोई की जाती है और भगवान का भोग लगा करके भगवान को वर्षा कराने के लिए प्रसन्न किया जाता है। ऐसे चीजें मैंने गांव में देखी हैं। तो इसी तरह का ये है कि दोगरा नृत्य किया जाता है और ये भगवान श्री कृष्ण को वर्षा के लिए प्रसन्न करने के लिए कि वर्षा कम हुई है हमारे यहाँ, आप कृपा कीजिए और बादलों को यहाँ भेजिए, इंद्र को आदेश दीजिए, ऐसी एक प्रार्थना ईश्वर से की जाती है और तब ये दोगरा नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे तो सारे खत्म हो गए। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को अगर रेगुलरली देख रहे हैं, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे मैं धीरे धीरे और चीजें सुधार करने वाला हूं और एक क्वेश्चन क्विज सीरीज में लेके आने वाला हूं, क्वेश्चन आंसर की। बहुत जल्द, कल या परसों की वीडियो में मैं इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन डालने वाला हूं। लगभग 50 से 60 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें और भी चीजें हम ऐड करेंगे और एमपीपीएससी के अलावा वनडे एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रश्नों को बनाऊंगा। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें। और अगर कोई भी चीज़ आपको जो चाहिए कि हाँ हमें इस तरह का कोई वीडियो बना के दें स्पेशल, तो वो जरूर मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।